बच्चों, आज हम आपको संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ा रहे हैं। पाठ का नाम है सदाचारोपदेशा। पहला श्लोक लेते हैं। सम गच्छ ध्वम संबद्ध ध्वम सम वो मनास जानताम देवाम भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। तात्पर्य है इसका, सब साथ मिलकर चलो, साथ साथ मीठा बोलो और परस्पर एक दूसरे के विचारों को जानो। जिस प्रकार देवताओं ने ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। कुर्वन्ने वेह कर्माण जिजीविषेच्छुतम समः एवं त्वये नान्यथेतो अस्त न कर्म लिप्यते नरे। तात्पर्य है, संसार में व्यक्ति को श्रेष्ठ काम करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं, और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। आते हैं तीसरे श्लोक पर। मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम वाचा बदामि मधुमद भूयासम मधुसदृशा। तात्पर्य है, मेरी प्रवृत्ति आनंदकारी हो, मेरी निवृत्ति आनंदकारी हो, मैं आनंदकारी वचनों को बोलूं और मैं आनंदकारी दृष्टि से देखने वाला हो जाऊं। आचारा लभते हे आचारा लभते श्रियम आचारात कीर्तमाप्नोत पुरुषा प्रेत चेह चा। व्यक्ति सदाचार से दीर्घ आयु पाता है, सदाचार से लक्ष्मी पाता है। वह इस लोक में और परलोक में सदाचार से कीर्ति प्राप्त करता है। ने नास्तिका निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्रा तिलंगना अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषा। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, अकर्मण्य होते हैं, गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, धर्म को न जानने वाले और दुराचारी होते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिंत्येत उत्थाया चम्य तिष्ठेत पूर्वाम संध्यां कृतांजलि। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में यानी प्रातः जाग जाना चाहिए और धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उठकर आचमन करके हाथ जोड़कर पूर्व प्रभातकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए। अक्रोधेन सत्यवादी भूतानाम विहिंसिका अनसूय रजमश्च शतम वर्षाण जीवति। क्रोध न करने वाले, सत्य बोलने वाला, जीवों के प्रति हिंसा का भाव न रखने वाला, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला और कुटिल व्यवहार न करने वाला व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित रहता है। अकीर्तम विनयो हन्त्यनर्थम पराक्रमा हन्त्य नित्यम क्षमा क्रोधा माचारो
हंत्यल लक्षणम। विनय अपयश को हराती है। पराक्रम अनर्थ को नाश करता है। नित्य ही क्षमा क्रोध का नष्ट कर देती है। और सदाचार समस्त बुरे लक्षणों का नाश कर देता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेवना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो व्यक्ति प्रतिदिन अभिवादनशील है यानी सलाम करता है, वृद्धों की सेवा करने वाला है, उसकी 4 वस्तुएं यानी आयु विद्या यश और बल की निरंतर वृद्धि होती है। अब आते हैं 10वें श्लोक पर। अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतोहता वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायात याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्तस्तु हतोहता। चरित्र की यत्न पूर्वक रचना करनी चाहिए। चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है चला जाता है, धन से क्षीण नहीं होता, परंतु चरित्र से क्षीण व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, योग से विद्या की रक्षा की जाती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है और चरित्र से कुल की रक्षा की जाती है। अब आते हैं 12वें पर। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चापवदार्यताम आत्मना प्रतिकूलान परेशान न च समाचारेत। धर्म के सार को सुनो, सुनकर धारण भी करो। जो कार्य स्वयं को विपरीत लगे उनका आचरण अन्य के साथ ना करो। तो ये मैंने आपको सारे श्लोक का अनुवाद बता दिया। अब मैं आता हूँ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट अनुवाद लेता हूँ इसमें से जो इम्तहान के लिए आपके लिए आवश्यक हैं वो।